अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज के जो आप लोगों के मैंने आपको कहा था, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है क्या करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बात करें। उसके बाद मैं जब ये अपलोड करूँगा आप उसको देख के अगर कोई क्वेश्चन तो मुझे बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये सर्किट है आपके पास। आपको कहा गया, आपने इस जगह पे नॉर्टन थ्योरम, यूजिंग नॉर्टन थ्योरम फाइंड आई एंड आर एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, जो आप जिस तरह नॉर्टन थ्योरम में करते होते हैं। ठीक है, आपने इस रेजिस्टर के क्रॉस आपने क्या फाइंड करना है, इस रेजिस्टर के क्रॉस आपने करंट फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करते होते हैं, और नॉर्टन थ्योरम हम ये करते होते हैं कि हम ये वाली जो ब्रांच है उसको शॉर्ट कर देते होते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इस ब्रांच की। इसका ये मतलब है कि इस पूरी ब्रांच को इस तरह से मैं शॉर्ट कर दूंगा। इसका मतलब है 1.66 इसके साथ इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट सर्किट बनेगा इसका, ठीक है, पहले करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको शॉर्ट कर देंगे। ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये इसको बेशक आप अपनी आसानी के लिए ए बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ये 10 ओम होगी, ये 5, 20, ये 24। ठीक है, ये क्या, शॉर्ट द 3 ओम रेजिस्टर ब्रांच। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था, सेकेंड स्टेप हमारा ये था, अब हमने इस ब्रांच के क्रॉस करंट फाइंड करना। ठीक है, तो पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि मैंने करंट इस ब्रांच के क्रॉस फाइंड करना है। लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ क्योंकि ये दो आपस में पैरेलल है। चलिए, एक बात तो मैं ये कह सकता हूँ, या तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ या इन दोनों को मैं पैरेलल फाइंड कर देता हूँ। तो 10 पैरेलल मतलब 0 क्या होता है आपके पास, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0। ये आपके पास बनेगा 0 डिवाइडेड बाई 10, ये बन जाएगा 0। इसका ये मतलब है मैं इसको फर्दर इस तरह से मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये जो मैं करंट फाइंड कर रहा हूँ इसको हम क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट करंट भी बाजू बात कहते हैं। ये 5, ये 20, ये आपके पास 24। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, आपने क्या करना है, आपने इसके क्रॉस वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाना है। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाने के लिए आपको पता है ये सीरीज में होना चाहिए क्योंकि ये पैरेलल में, इसीलिए आप चाहो तो आप इसको सिंपल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो और अपनी आसानी के लिए ये ऐसे, इसके साथ ये पैरेलल में ऐसे आ गई। ठीक है, ये 5 ओम, ये 20 ओम और ये आपके पास 24 वोल्ट। ठीक है, अब बेसिकली मैंने इस रेजिस्टर के क्रॉस करंट फाइंड करना है क्योंकि जो इस रेजिस्टर के क्रॉस करंट होगा वही अल्टीमेटली आपके पास आई एस सी होगा। ठीक है, इस रेजिस्टर के क्रॉस जो करंट होगा। ठीक है, तो इस रेजिस्टर के क्रॉस करंट फाइंड करना है। मैंने देखा मुझे ये 24 वोल्ट के पैरेलल में 20 ओम का रेजिस्टर भी मिल गया और इसी 24 वोल्ट के पैरेलल में 5 ओम का रेजिस्टर भी मिल गया। ठीक है, 20 ओम का रेजिस्टर भी मिल गया और 5 ओम का रेजिस्टर भी मिल गया। 24 वोल्ट अगर इस 20 वोल्ट के क्रॉस 20 ओम के क्रॉस अपीयर होने, तो ये 24 वोल्ट इस 5 ओम के क्रॉस अपीयर होने। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, E इज इक्वल टू आई आर या फिर I इज इक्वल टू V ओवर R। इसमें हम पुट करते हैं 24 वोल्ट 5 ओम, 24 डिवाइड बाई 5 आपके पास आता है 4.8 एम्पियर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, आई, इसको आई एस सी भी आप कह सकते हो, इसको आई एन भी कह सकते हो। नॉर्टन थ्योरम का जो करंट होता है 4.8 एम्पियर आ गया। ठीक है, सेकंड हम इसी सर्किट पे वापस आते हैं क्योंकि ये सर्किट था हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस सर्किट के ऊपर में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं।
ठीक है, तो हमें सर्किट को दोबारा बनाकर देखते हैं। ये आपके पास सर्किट बन गया, ये 20 ओम पे रेजिस्टर आ गया, ये 5, ये 10 और ये आपके पास पैरेलल ब्रांच आ गई। ठीक है, ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है। ठीक है, ये सोर्स है। अब हमें पता है कि जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करते हैं। किस चीज़ से? हम वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करते हैं उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम इसकी जगह एक शॉर्ट लगा देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास ऐसे बन जाएगा। ये हमने शॉर्ट क्यों लगाया? हमने इसलिए लगाया है कि जो वोल्टेज सोर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, आइडियल केस में हमारे पास क्या होती है, आइडियल केस में हमारे पास वो होती है 0। तो ये शॉर्ट लाइन लगाने का मतलब है 0 रेजिस्टेंस, 20, 5 और 10। ठीक है, फिर बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है कि 20 पैरेलल विद, आप अगर 0 करते हो तो 0 के साथ जो भी पैरेलल हो वो 0 आता है। जिस तरह यहाँ पे 10 पैरेलल विद 0 देखा। ठीक है, 20 पैरेलल विद 0 आपके पास 0 आ गया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 5 पैरेलल विद 10 और ये यहाँ पर इस तरह से आगे वो ब्रांच आ गई, ये 10 वाली ब्रांच, ये 5 और ये वो वाली ब्रांच आ गई। अब 5 पैरेलल विद अगर आपने 10 करना है उसका तरीका बड़ा सिंपल सा है। आप क्या करोगे, आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 5, 50 डिवाइड बाई 50। ठीक है, ये 3.3 आ गया। ठीक है, ये 5 पैरेलल विद 10 किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10, ये बनेगा आपके पास 50 डिवाइडेड बाई 15, ये बन गया आपके पास 3.33। ठीक हो गया, चल ये भी बन गया। अब हम आखिर में एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। हमारे पास आई नॉर्टन भी है, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी है, जिसको आप कुछ भी कहना चाहो कह सकते हो, और हमारे पास सर्किट की रेजिस्टेंस है। अब ये गौर करने वाली चीज़ है कि हमने जब यहाँ ब्रांच इग्नोर की थी इस जगह पर, सॉरी इस जगह पर ये ब्रांच इग्नोर करके ऐसे बनाई थी, तो हमने 1.66 के साथ 3 ओम वाले को इग्नोर किया था, मतलब 3 को भी इग्नोर किया था जिसके क्रॉस करंट फाइंड करना था, और 1.66 को भी इग्नोर किया था जो इस ब्रांच का हिस्सा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1.66, यहाँ पर लिखेंगे 3 और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 3.33। ठीक है, ये आ गया आपके पास करंट, आपके पास क्या आया था 4.8 एम्पेयर आया था। तो मतलब है ये 4.8 एम्पेयर इन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, एक इस ब्रांच में जा रहा है, एक इस ब्रांच में जा रहा है। हमें पता है करंट डिवाइडिंग रूल हमें क्या कहता है, हमें कहता है आई आर वन इज इक्वल टू आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाइड बाय आई। ठीक है, जो कि सोर्स करंट। अच्छा, अब इसमें एक और करने वाली चीज़ ये है कि ये आर जो है आपके पास ये ब्रांचेस के हिसाब से, अगर आपके पास 3 ब्रांचेस होंगी तो आपके पास फॉर्मूले में आर थ्री भी आएगा, और वो आर थ्री इस तरह ही आएगा, वो आर थ्री इस तरह आएगा। अगर आपने आई आर वन फाइंड करना है, आई आर वन, तो आपके पास आएगा आर टू पैरेलल विद आर थ्री डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू पैरेलल विद आर थ्री। ठीक है, मल्टीपल रेजिस्टेंस के लिए ऐसे होता है। ठीक है, ये मैं तब कह रहा हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर मोर देन 2 ब्रांचेस। ठीक है, ये आपके पास है फॉर 2 ब्रांचेस। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें आपके पास R1 3.33 है और R2 जो है वो बेसिकली 1.66 प्लस 3 आपके पास है। ठीक है, तो आपके पास I क्या बनेगा, आई, अब हम इस केस में आई आर टू फाइंड करें, इस ब्रांच के क्रॉस फाइंड करें, इसको आर टू रख लें, तो आएगा आपके पास न्यूमरेटर में 3.33, डिनोमिनेटर में आएगा 3.33 प्लस 1.66 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 एम्पेयर। ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 3.33 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये 8 बन जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 4.8। हम ये करके देखते हैं एक दफा, 3.33 डिवाइडेड बाय 8
मल्टीप्लाई बाय 4.8, 1.998 जो कि बनता है, जो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट हम लिख सकते हैं 2 एम्पेयर। तो आपके पास ये जो करंट आ गया, ये 2 एम्पेयर आपके पास करंट आ गया इस 3 ओम वाले रेजिस्टर के क्रॉस, और ऑब्वियस ही बात है इसके क्रॉस भी यही करंट फ्लो करेगा क्योंकि दोनों सीरीज है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर होगा 2.2 एम्पेयर। ठीक है, सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड सर्किट में आपको स्क्रीन पे पहले बनाकर दिखाता हूँ, फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास सर्किट है, इसमें आपने इस रेजिस्टर के क्रॉस आई एन फाइंड करना है, बल्कि आप इसको आई एन मत बोलो, इसके क्रॉस आपने करंट फाइंड करना है। ठीक है, इस 4 ओम वाले रेजिस्टर के क्रॉस। ठीक है, तो मेरे फ़ोन पे इसको दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ये आपके पास क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, थेवेनिन के थ्रू हमने करंट फाइंड करना है इस रेजिस्टर के क्रॉस। ठीक है, इस रेजिस्टर के क्रॉस करंट फाइंड करना है। सबसे पहला टास्क हमारा क्या होता है, सबसे पहला टास्क ये होता है थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम में हम क्या करते हैं, उस रेजिस्टर को जिसके क्रॉस करंट फाइंड करना हो उसको रिप्लेस करते हैं, किससे, शॉर्ट से रिप्लेस करते हैं। तो ये आपका शॉर्ट से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो ये आपके पास 1 ओम, ये 2 वोल्ट, ये आपके पास 4 वोल्ट और ये 2 ओम है, ये वाली इस तरह। ठीक है, अब हमारे पास दो टास्क हैं। हमने सबसे पहले हम ये वाला करंट फाइंड कर देते हैं जो इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब हम ये जीरो रेजिस्टेंस है, इसका पैरेलल इसके साथ नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि इन दोनों में सप्लाई भी इन्वॉल्व है, इस ब्रांच में सप्लाई, इस ब्रांच में सप्लाई। दूसरी चीज़ मैंने ये अज्यूम की कि आमतौर पे हम ये अज्यूम करते हैं कि करंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से दूसरी तरफ फ्लो करता है, पॉजिटिव से अवे फ्लो करता है। इसका करंट भी अवे फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके करंट को हम I1 का नाम दे देते हैं, इसके हम I2 का नाम देते हैं और इसको हम ISC का नाम देते हैं जो कि शॉर्ट सर्किट करंट है। तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेंगे अकॉर्डिंग टू KCL, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ISC, ये बनेगा। ठीक है, तो I1 अगर आपने फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, V ओवर R से आप I फाइंड कर सकते हैं। 4 वोल्ट ओवर 2 ओम प्लस 2 वोल्ट ओवर 1 ओम इक्वल टू ISC। ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू ISC। तो ये आपके पास ISC इज इक्वल टू 4 एम्पेयर करंट आ गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा टास्क है ये। उसके बाद आगे आपने क्या फाइंड करना था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये फाइंड करना था कि आपके पास थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसी सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूं, लेकिन मैं ये करूंगा कि मैं वोल्टेज सोर्सेज की रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्सेज को उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं, और आइडियल वोल्टेज सोर्सेज को हम कंसीडर कर रहे हैं तो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगी, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास 0 हो जाएगी। तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया और ये आपके पास वो पैरेलल ब्रांच आ गया। ठीक है, 2 और 1 का पैरेलल फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 पैरेलल विद 1 इस तरह लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू
2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0.66 लिख लो या 0.67 जो आपके पास है। ये आ गई आपके पास रेजिस्टेंस की भी वैल्यू आ गई, जिसको हम स्मॉल आर भी बोलते हैं। अब हमें पता है हमारे पास स्मॉल आर भी आ गया, हमारे पास आई भी आ गया, तो हमारे कैपिटल आर भी हमारे पास 4 है, तो हम सर्किट बनाते हैं इस तरह से। ये करंट सोर्स आ गया, ये पैरेलल में आपके पास स्मॉल आर आ गया, और ये पैरेलल में आपके पास कैपिटल आर आ गया। स्मॉल आर आपके पास क्या है 0.66, कैपिटल आर आपके पास क्या है, कैपिटल आर आपके पास 4 ओम है, और करंट आपके पास क्या है 4 एम्पियर करंट है। वही बात करंट डिवाइडिंग रूल आपके पास क्या आता है, आई आर टू के केस में ये, क्योंकि हमने इस रजिस्टर की क्रॉस करंट फाइंड करना है, आर वन ओवर आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाइड बाई आई। वैल्यूज पुट करते हैं, आर वन आपके पास क्या है 0.66 डिवाइडेड बाई 0.66 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारे पास 0.66 डिवाइडेड बाई 4.66 मल्टीप्लाइड बाई 4 0.56 आ गया। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया 0.56 एम्पियर आपके पास करंट आ गया। ठीक है, ये इस ब्रांच का करंट आ गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, उसको सॉल्व करते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। ठीक है, उसको हम देखते हैं, सर्किट बना देता हूँ आपको। सेवन एट टू फोर सिक्स, और ये करंट कितनी दे रही है 15 एम्पियर करंट। ठीक है, फाइंड करंट एट रेजिस्टेंस अक्रॉस लूप ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को हटा दो, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं फाइंड करना, करंट फाइंड करना है, रेजिस्टेंस हम फाइंड करते थे नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, बाय नॉर्टन थ्योरम के थ्रू हमने इस 2 ओम रेजिस्टर के क्रॉस क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड। अब इसमें गौर करने वाली चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें आमतौर पे आपके पास राइट हैंड साइड वाली ब्रांच होती थी जिसको हम रिमूव करते थे। ठीक है, लेकिन हम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उसी तरीके को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हम किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या टास्क होता है, हमें इस दफ़ा सोर्स भी करंट की दी है। वैसे हम आमतौर पे वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट करते थे हमेशा, इस दफ़ा करंट सोर्स हमें प्रोवाइड की गई। ठीक है, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या टास्क होता है, जब हम नॉर्टन थ्योरम फाइंड करते हैं तो हम क्या करते होते हैं, हम इस ब्रांच को रिप्लेस करते होते हैं किस चीज़ से, शॉर्ट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट से रिप्लेस करते हैं, इसको नॉर्टन थ्योरम के थ्रू सॉल्व करें, शॉर्ट से रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास क्या सर्किट बनेगा, सबसे पहले आपके पास ये सर्किट बनेगा। एट सेवन फोर सिक्स और ये 15 एम्पियर। ठीक है, तो अब सबसे जो गौर करने वाली चीज़ है, अब आपको क्या कहा जाता है, आपको कहा जाता है नॉर्टन थ्योरम के लिए हम दो चीज़ें फाइंड करते होते हैं।
एक हम आई एन, ये जिसको हम आई एस सी भी बोलते हैं, वो फाइंड करते हैं, ठीक है। आई एन या आई एस सी फाइंड करते हैं, जो कि क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम के थ्रू जो करंट फाइंड होता है, ये शॉर्ट सर्किट करंट होता है इस ब्रांच के क्रॉस। और दूसरा हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। पहले हम करंट पर आ जाते हैं, ठीक है। करंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि ये चीज़ शॉर्ट है, इसका मतलब है 8 और 7 15, 15 पैरेलल विद जीरो। आपके पास क्या आता है, हमें पहले से ही हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं, 15 पैरेलल विद जीरो क्या है, किसी चीज़ पैरेलल में आ जाए जीरो के तो वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। जीरो मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू जीरो आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सर्किट को फर्दर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। हम इस सर्किट को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, 16 पैरेलल विद 4, ठीक है। क्या 6 पैरेलल विद 4 और 15 एम्पियर की सोर्स है। ये क्या हुआ, 8 और 7 पैरेलल थे, तो 8 और 7 सीरीज में थे तो 15 हो गए, और 15 को पैरेलल इस ब्रांच के साथ फाइंड किया तो वो क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया। तो जीरो या 4, अब ये आपके पास दो ब्रांचेस इस तरह बची, और ये हम इधर लगाएं, इस जगह लगाएं या इस जगह लगाएं, एक ही बात है आपके पास, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ये करंट फाइंड करना है तो ये करंट फाइंड हो जाता है, तो ये करंट भी फाइंड होता है, क्योंकि ये चीज़ क्या आपके पास सीरीज में, इसके साथ सीरीज में, ये पैरेलल तो एलिमिनेट होता है। तो वही करंट डिवाइडिंग रूल आ गया आपके पास, क्या है करंट डिवाइडिंग रूल, आई ऑफ आर टू इज इक्वल टू आर वन ओवर आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाइड बाय करंट आपके पास क्या है, 50। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, आर वन आपके पास 4 है, सॉरी आर टू आपके पास, आर वन आपके पास 6 है, आर वन प्लस आर टू 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक है। इसको तो मैं सॉल्व करता हूँ, 6 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये आपके पास, सॉरी 6 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये आपके पास आता है 9 एम्पियर, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं अगला नेक्स्ट पेज सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी तरफ से आप कैसे भी करूँगा। ठीक है, आई एस सी जो हमारे पास आया है, ठीक है, वो हमारे पास आया है 9 एम्पियर, ठीक है। ये सर्किट था, ये इस ब्रांच के क्रॉस हमें करंट फाइंड करना था, वो सिंप्लीफाई करके पिछले पेज पे मैं आपको दिखा चुका हूँ, हम फाइंड आउट कर चुके हैं 15 एम्पियर। अब जब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट मैंने फाइंड करनी है तो उसके लिए वोल्टेज सोर्सेज को हम शॉर्ट करते होते हैं, करंट सोर्सेज को हम ओपन करते हैं, ठीक है। क्योंकि करंट सोर्स को हम रिप्लेस करते हैं उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि आइडियली क्या कंसिडर की जाती है, इनफाइनाइट कंसिडर की जाती है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो आपको सर्किट ये फॉर्म ले जाएगा, ठीक है। ये टर्मिनल्स आपके पास क्या है, ओपन है, ठीक है। ये टर्मिनल्स आपके पास ओपन है, मतलब हम इसको अब इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इस तरफ करंट नहीं जा सकता। मैंने इधर और इधर फाइंड करनी है, तो ए की 6 और 4 सीरीज में, ए के 8 और 7 सीरीज में। मैं फर्दर कैसे बना सकता हूँ, मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, ये 15, ये 10 और ये आपके पास। तो हमने सिंपल क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है 10 पैरेलल विद 15, 10 पैरेलल विद 15 हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सी चीज़ है आपके पास, ठीक है। आप क्या करोगे, आप फाइंड करोगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15, ये बनेगा 150 डिवाइड बाई 25, ये बनेगा आपके पास 6। तो आपके पास आर भी आ गया, आप स्मॉल इसको स्मॉल आर बोलते हैं, आपके पास आई भी आ चुका है, वो आपके पास क्या था, वो था 9 एम्पेयर। तो हम इसको आगे बनाते हैं, इसका सर्किट इस तरह बनेगा, ये आपके पास करंट की वैल्यू स्मॉल आर, ये आपके पास कैपिटल आर, ठीक है। ये आ गया आपके पास 15 एम्पेयर, ये आपके पास आ गया 6 आ गया, जो कि यहाँ पे ये वैल्यू आई 10 पैरेलल विद
और ये आपके पास जो थर्ड वैल्यू थी आपके पास क्या थी, 2 ओम की थी, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट में यहाँ पे 2 ओम को रिमूव किया था। तो अब 2 ओम के अक्रॉस करंट फाइंड करना है, तो वही बार बार आ रहा है आपके पास कि 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 6 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये आपके पास बनेगा 6.75, ठीक है, 6.75 एम्पेयर आपके पास करंट, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था, सिंपल से स्टेप्स हैं, आप इसको एक दफा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पहले वहाँ पर बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ये कहा गया है कि हमने क्या फाइंड करना है, हमने इस तरह मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। करंट सोर्स क्या है, फर्स्ट एम्पेयर, वोल्टेज सोर्स 12 एम्पेयर, 12 वोल्ट, 4 ओम, 8 ओम, 5 ओम और 8 ओम, ठीक है। अगर आप इस सर्किट को देखते हो, इसमें आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट आया पहले के केस में। अभी तक जो आपने सर्किट किए थे उसमें आपके पास या वोल्टेज सोर्स थी या करंट सोर्स थी। अब इसमें आपको थेवेनिन थ्योरम के थ्रू उन्होंने कहा है कि आपने इस जगह का करंट फाइंड करना है, ठीक है। वैसे ये ओपन है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टर होता तो इस जगह का आपने क्या फाइंड करना है, करंट आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस जगह का करंट आपने फाइंड आउट करना है और आपने रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बहुत से तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता है हम क्या करते होते हैं, हम करंट सोर्स को रिमूव कर देते हैं या वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं और फिर हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हमने यहाँ करंट फाइंड करना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप केवीएल लगा सकते हो इसमें, ठीक है, केवीएल के थ्रू इसको सॉल्व कर लो, या आप क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा लो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपको पता है कि आप क्या करते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आप ये करते हो कि एक सोर्स को रिमूव करके उसका इफेक्ट देखते हो, फिर दूसरी सोर्स को रिमूव करके उसका इफेक्ट देखते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप जो इसके ऊपर थ्योरम लगाना चाहो आप लगा सकते हो, ठीक है। हम इसको प्रिंसिपल ऑफ सोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को केवीएल के थ्रू करेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तरह के थ्रू ट्राई कर लेना, अगर ना हो तो फिर मुझे बता दें। मैं सर्किट बनाता हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना।
आपने इस सर्किट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपके पास टर्मिनल्स ए बी हैं, इनके क्रॉस आपने करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम उसको पहले करंट के लिए सॉल्व करने के पहले हम इसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वो इस केस में ज़रा इजी लगता है। ये रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इस सर्किट को इस तरह से रीड्रॉ करेंगे कि करंट सोर्स आपके पास ओपन हो जाएगी और वोल्टेज सोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। जिस तरह मैं बार बार बता चुका हूँ, हम करंट सोर्स को और वोल्टेज सोर्स को उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इंटरनल के क्रॉस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 8 है, ये भी आपके पास 8 है, ये आपके पास 4 है। हम सबसे पहले रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में हम पहली चीज़ तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्योंकि ये टर्मिनल्स ओपन है, इसीलिए इस पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को हम इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी, जब हम इसको इग्नोर करें तो ये 8 और 4 क्या है, सीरीज में, ठीक है। ये 8 और 4 सीरीज में, और फिर ये इसके बाद इस 8 के साथ भी सीरीज में, क्योंकि ये तीनों अब आपके पास इस तरह इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम इग्नोर कर चुके हैं, ठीक है। तो 8 + 4 + 8 आपके पास क्या हो जाता है, 8 + 4 + 8 आपके पास हो जाता है 20। तो बनेगा 20 पैरेलल विद 5, और ये पैरेलल विद ये ए बी टर्मिनल्स आ जाएंगे, ये बी, ये 5, और ये आ गया आपके पास 20। अब इसके आने के बाद अब आप सिंपल, आप गौर से देख सकते हो, 20 पैरेलल है विद 5 की, ठीक है। 20 और 5 आपस में पैरेलल है। पैरेलल फाइंड करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके लिए। इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 20 + 5, 20 मल्टीप्लाई बाई 5 100 डिवाइडेड बाई 25, ये आपके पास बनेगा 4। तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या आ गई, स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई, 4 ओम की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं आगे क्या करता हूँ कि मैं 1 मिनट आपको ये बताता हूँ नेक्स्ट पेज करके। ठीक है, अब हम क्या फाइंड कर चुके हैं, आर हम फाइंड कर चुके हैं, स्मॉल आर हमारे पास क्या है, तो स्मॉल आर हमारे पास आया था 4। अब हम इस पे फाइंड करना चाह रहे हैं इस जगह के अक्रॉस करंट क्या फ्लो करेगा, ठीक है। अब उसको देखने के आपके पास दो सिंपल से तरीके हैं, ठीक है। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम दो तरीके कर सकते हैं। हम केवीएल लगा के इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने एक केवीएल लगाया और यहाँ पर मैंने दूसरा केवीएल लगाया। इसको मैंने I1 कह दिया, इसको मैंने I2 कह दिया। ये I1 हो गया, ये आपके पास I2 हो गया, ठीक है। ये I1 हो गया, I2। जब मैंने I1 वाले लूप में, इस लूप में लगाया, तो मैंने देखा सिंपल, मुझे डायरेक्ट लूप लगाने से पता चल गया कि इस लूप का करंट, हम जब भी लूप लगाते हैं तो हम क्या फाइंड करते होते हैं, करंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लूप लगाते साथ ही मुझे नजर आ गया कि आपके पास I1 क्या है, आपके पास I1 है 2 एम्पियर, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट लूप में तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया I1 का। सेकंड लूप पर आते हैं। सेकंड लूप थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है, क्योंकि सेकंड लूप में आपके पास I1 I2 दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस 4 ओम को, इस सोर्स को मैंने इसीलिए नहीं लिखा, तो हम लूप लगाते ही इसीलिए होते हैं, हम करंट फाइंड करने के लिए इस लूप,
ठीक है, तो ये चीज़ आप कह लो। दूसरा, आप इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो कि ये I1, इस लूप को बेशक इग्नोर करो, ये एज्यूम करो ये I1 इधर आ रहा है, तो ये I1 इस जगह पे इंजेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको बेशक ऐसे ले सकते हो। ठीक है, जिस तरह आपको बेहतर लगे। हमने इस तरह कर दिया, लूप लगाए, तो लूप लगाते साथ ही हमें पता चल गया कि ये I1 जो है ये 2 एम्पेयर है, क्योंकि इस लूप के अंदर एक ही करंट सोर्स है, वो I1 है, और उसकी वैल्यू क्या है इस केस में 2 एम्पेयर। इस केस में आपके पास वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स नहीं है, तो हमें इसके क्रॉस लूप लगाना पड़ेगा। तो वो लूप लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले इस तरह से वोल्टेज सोर्स से देखते हैं, ये एरो जो है करंट की डायरेक्शन इस तरह के वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रही है, तो आएगा -12, प्लस रेसिस्टर के क्रॉस हम पॉजिटिव लेते होते हैं, +4 इंटू। अब गौर करने वाली चीज़ ये है, जिस तरह हमने केवीएल में देखा है कि क्योंकि ये लूप हम पहले कंसिडर कर रहे हैं, अब इस लूप के हिसाब से रेफरेंस रख के देख रहे हैं, तो हम लिखेंगे I2 माइनस I1। ठीक है, प्लस 8 इंटू I2 प्लस 8 इंटू I2। अच्छा, अब गौर करने वाली चीज़ ये है कि बेसिकली मैं अब लूप जो कंसिडर कर रहा हूँ उसमें मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। इसको मैं इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता है, जब हम थेवेनिन फाइंड करते हैं तो हम क्या करते होते हैं, थेवेनिन फाइंड करते हुए हम ये करते होते हैं कि हम इसको आपस में मिला देते हैं, और जब हम इसको आपस में मिलाते हैं, तो सॉरी, नॉर्टन फाइंड करते हुए हम ए और बी टर्मिनल को मिला देते होते हैं। जब हम मिलाते हैं तो ये रेजिस्टेंस आपके पास क्या होती है, इसके और उसका पैरेलल जीरो हो जाता होता है। इस वजह से मैंने अब जब लूप लगाया है तो बेसिकली मैं इसको इग्नोर करके लगा रहा हूँ। ठीक है, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में बार बार देखा है कि हम नॉर्टन फाइंड करते हुए इनको आपस में क्लोज करते होते हैं, ए बी टर्मिनल्स को। जब इन्हें क्लोज करते हैं तो इसका पैरेलल विद 5, 5 पैरेलल विद 0, आपके पास 0 आता है, तो इसीलिए आपके पास 5 इग्नोर हो गया। अब आपके पास लूप में एक 8 ओम का रजिस्टर है, एक 8 ओम का रजिस्टर है, एक 4 ओम का रजिस्टर है। और ये जो दो 8 ओम के रजिस्टर्स हैं, क्योंकि ये इस लूप के साथ, इस करंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए इसको और इसको हमने I2 के साथ ही लिखा, यहाँ पर I2 के साथ लिखा। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा -12 प्लस 4 इंटू I2 माइनस 4 इंटू I1 प्लस 16 इंटू I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखना भूल गया था, प्लीज। ठीक है, -12 को मैं उधर ले जाता हूँ, ये बनेगा 4I2 प्लस 16I2, 20I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, क्या लिखता हूँ, 20I2 इज इक्वल टू 12 प्लस 4I1। अब I1 की वैल्यू मैं स्टार्ट में इस्टेब्लिश कर चुका हूँ कि क्या है, 2 है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, 20I2 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 8, 20। ये 20I2 है, I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1। ये चीज़ मैं आपको एक तो फिर से पॉइंट क्लियर कर दूँ, मैं थोड़ा सा स्किप कर गया एक चीज़ गलती से। जब आप नॉर्टन फाइंड करते हो तो आप उन टर्मिनल जिनके क्रॉस फाइंड कर रहे होते हो उसको आप क्या करते हो, जीरो करते हो। जब आप फाइंड करते हो तो आप क्या करते हो, इन दो टर्मिनल्स को क्लोज करते हो। तो जब आप इसको क्लोज करते हो, ये पैरेलल विद ये फाइंड करते हो, तो आपके पास क्या होता है, बेसिकली इसका पैरेलल विद इसके साथ जीरो हो जाता है, क्योंकि ये जीरो है तो जीरो पैरेलल विद 5 आपके पास जीरो आता है। ठीक है, तो अब आप इस जगह का करंट फाइंड कर रहे हो, वही आपके पास इस ब्रांच के करंट भी हो। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, 1 एम्पियर आ गया। तो ये आपके पास ISC भी आ गया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको बना भी सकते हो जिस तरह भी आपको बेहतर लगे। ठीक है, नहीं तो यहाँ तक भी आप इसको छोड़ सकते हो। ये करंट आपके पास, क्योंकि इस लूप का करंट आपको फाइंड करने का कहा था, तो इस लूप का करंट आपके पास आ गया। पहले केसेस में ऐसा होता था कि आपके पास अल्टीमेटली एक ही लूप बनता था, तो उसमें आप क्या करते होते थे, उसमें आप अलहदा से कोई वैल्यू फाइंड आउट करते थे। इसमें आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है, I2 करंट आ गया, यही करंट आपके इस लूप है, और इसी को आपने फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ करता हूँ, फिर हम इसको क्या करते हैं, बना के करते हैं।
सबसे नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने आपको सिंपल सा सर्किट दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आपने नॉर्टन थ्योरम के थ्रू इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। अब हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि नॉर्टन थ्योरम हमें बेसिकली क्या बताता है। नॉर्टन थ्योरम बेसिकली हमें करंट बताता है, तो उस करंट को जो आपके पास नॉर्टन थ्योरम के थ्रू करंट आएगा उसको आपने रिप्लेस कर देना है इस किसके साथ, इस रेजिस्टेंस के साथ। इस रेजिस्टेंस के साथ उस करंट को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, इसको हम प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, सर्किट बना के फिर आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने कहा है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम फाइंड वी नॉट। ठीक है, ये वी नॉट आपको इस टर्मिनल के क्रॉस कहा गया, और क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल आपको पोलैरिटी भी बताई है तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्टन थ्योरम हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है नॉर्टन थ्योरम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको शॉर्ट से रिप्लेस करते हैं, इस पूरी ब्रांच को रिप्लेस करते हैं। तो आपके पास इस सर्किट की शेप क्या बनेगी, एक मिनट। अच्छा बच्चे, ऐसा है कि इस क्वेश्चन को हमने देखना है। ठीक है, इसमें हमें बेसिकली कहा गया है वी नॉट फाइंड करने का अक्रॉस द 1 किलो ओम रेजिस्टर। ठीक है, अब इसमें एक गौर करने वाली चीज़ ये है, इसमें आपको इस रेजिस्टर के क्रॉस उन्होंने फाइंड करने का कहा है। हम वैसे तो जो देखते हैं हम ब्रांच को रिमूव करते होते थे, लेकिन क्योंकि हमें इस केस में उन्होंने इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करने का कहा है, तो हम ब्रांच को नहीं रिमूव करेंगे, हम सिर्फ इस रेजिस्टर को रिमूव करेंगे। तो आपके पास ये सर्किट ये वाली शेप ले लेगा। ये आपके पास 36 वोल्ट की सप्लाई आ गई, ये 12 किलो का रेजिस्टर, ये 24 किलो का रेजिस्टर, ये 2 किलो का रेजिस्टर, ये करंट सोर्स है जिसके करंट की डायरेक्शन इस तरह डाउनवर्ड है, ये 10 किलो हो गया, और ये आपके पास ये सर्किट बन गया। ठीक है, ये 1 किलो, ये 10 किलो, ये 1 किलो मैंने रिमूव किया। ठीक है, इसकी रीज़न मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि आपके पास आपने क्या करना है, आपने इस 10 किलो को रिमूव नहीं करना है, इस 1 किलो को आपने रिमूव करना है। ठीक है, ये आपके पास 2 किलो है, ये 24 किलो है, ये 12 किलो है। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप क्या फाइंड करना चाहते हो। हम ऐसा करते हैं, पहले हम फाइंड आउट करते हैं, पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसमें आर थेवेनिन जो हम फाइंड करते हैं, जो आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। उसके लिए हमने सिंपल क्या करना है, करंट सोर्स को ओपन, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है और इन टर्मिनल्स के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये आपके पास वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होगी, ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गई, ये भी आपके पास आ गई, ये आपके पास करंट सोर्स ओपन होगी, और ये यहाँ पर सॉरी ये 10 किलो, और ये यहाँ पर आपने फाइंड करना, 10 किलो है, 2 किलो है, 24 किलो, और ये 12 किलो। ठीक है, 12 और 24 का पैरेलल सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं हम, क्या आता है 12,000 24,000 डिवाइडेड बाय 36,000।
ये आपके पास 8 किलो आता है, ठीक है, आपके पास क्या आ गया 8 किलो आ गया। तो मैं फर्दर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये आपके पास 8 किलो आ गया, ये 2 किलो हो गया, ये ऊपर, इसको हम बेशक इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर भी कर सकते हैं। 10 किलो, ये आपके पास ये 2 किलो, ये 8 किलो, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखो 10 + 2 + 8 आपके पास क्या बनता है 20 किलो की आपके पास रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई है, स्मॉल आर आ गई, ठीक है, ये आ गई। सेकेंड हम क्या करते हैं, सेकेंड हम क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे, एक मिनट, सर्किट बना के आपको एक्सप्लेन। ठीक है, ये सर्किट था, ठीक है, जिसमें हम स्मॉल आर फाइंड कर चुके हैं। वैसे हमें बेसिकली जो फाइंड करना है वो हमने क्या फाइंड करना है, हमने इस जगह पर वोल्टेज फाइंड करनी है जो उन्होंने मेंशन की थी, इसका पोलैरिटी के साथ अक्रॉस 1 किलो ओम रेजिस्टर, ये ऐसे रेजिस्टर, ठीक है। अभी हमने फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम नॉर्टन थ्योरम के थ्रू सॉल्व करें, उसको हटाया। अच्छा, हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। फर्दर हम क्या करते हैं, अच्छा अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास दो सोर्सेस है, एक ये सोर्स है, एक ये सोर्स है। इसका मैंने आपको पहले बताया था, या तो आप उसमें थेवेनिन, या तो आप उस पर क्या कर सकते हो, आप उसके क्रॉस थ्योरम लगा सकते हो अपना, ठीक है, केवीएल लगा सकते हो, केवीएल केसीएल लगा सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कर। पिछला क्वेश्चन हमने केवीएल के थ्रू किया था, इसको हम सुपरपोजिशन के थ्रू करते हैं। तो पहले मैं वोल्टेज सोर्स के हिसाब से इसको लिखता हूँ, तो ये क्या बनेगा आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपको पता है कि आप वोल्टेज सोर्स को, तो करंट सोर्स को क्या करते थे, ओपन कर देते हो, तो ये आपके पास ओपन होगी करंट सोर्स, ठीक है। ठीक है, तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि मैं इस जगह का करंट फाइंड करूँ, ठीक है। ये 10 किलो, ये 24 किलो, सॉरी ये 2 किलो, 2 किलो, 24 किलो, 12 किलो, 36, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब आपने यहाँ का करंट फाइंड करना है, तो 2 और 10 आपके पास क्या हो गया, 12 हो गया। 12 और 24 का पैरेलल फाइंड करते हैं, तो आपके पास 8 आता है, ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूँ, 12 के और ये 8 के आते हैं, ठीक है, और ये 36 वोल्ट है। इसको जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, 8000 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12, 20 मल्टीप्लाइड बाय 36, ये आपके पास बनता है 14.4। इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास 14.4 वोल्ट आ रहे हैं। इस 14.4 वोल्ट का ये मतलब है कि ये तीन के कॉम्बिनेशन जो है, फोर के, 2 के, ये आपके पास 10 के। तो अब आप क्या करोगे, आप करोगे, एक मिनट, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको ये 14.4 वोल्ट पता चल गया, वो इधर आ रहा है, और 14.4 वोल्ट ही इन दो के क्रॉस भी आ रहा है। तो आप क्या करोगे, I इज इक्वल टू वी ओवर आर से आप करंट फाइंड कर लोगे। V आपके पास 14.4 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय R आपके पास क्या है 12,000, ये आपके पास आता है 14.4 डिवाइडेड बाय 12,000,
1.2 के पास आ जाता है, 1.2 मिली एम्पियर करंट आ जाता है। ठीक है, अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पहला वो था। सेकंड हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को इग्नोर करके करंट सोर्स को लगाएंगे, तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। ये 10 है, ये 2 के है, ये 24 के है, ये क्या आपके पास 12 के है। ठीक है, तो ये करंट सोर्स की डायरेक्शन आपके पास डाउनवर्ड्स है और ये 3 मिली एम्पियर करंट है। ठीक है, अच्छा, ये 12 के और 24 के आपके पास इनका पैरेलल आपके पास 8 आता है और 8 + 2 10 बन जाती है। तो ये आपके पास डायग्राम इस तरह बनेगी। थ्री मिली एम्पियर। तो अब इस पर हम सिंपल करंट डिवाइडिंग रूल लगाते हैं। हमने बेसिकली इस जगह का करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस जगह का हमने करंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, करंट डिवाइडिंग रूल लगाते हैं। तो करंट डिवाइडिंग रूल क्या कहते हैं हमें, अब क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो 10 डिवाइड बाई 10 + 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 मिली एम्पियर, तो ये बनेगा आपके पास 1.5 मिली एम्पियर। ठीक है, अब एक गौर करने की चीज़ ये है कि आप क्या कह सकते हो, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये करंट आपका अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, यहाँ से अपवर्ड जा रहा है, तो इस करंट के हिसाब से आपकी पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगी। लेकिन जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर था जो पिछले पेज में था, उसके हिसाब से आपकी पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव थी। तो आपके पास क्या बनेगा, करंट आपके पास बनेगा 1.2 प्लस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में दोनों सोर्सेज की जो वैल्यूज होती हैं वो एक जगह के ऊपर ऐड होती हैं, लेकिन यहाँ पे 1.5 हो जाएगा, माइनस 0.3 आपके पास मिली एम्पेयर करंट बन जाएगा। ठीक है, और माइनस 0.3 मिली एम्पेयर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.3 मल्टीप्लाइड मिली फिर मल्टीप्लाइड बाय, आप 1000 करोगे जो कि आपके क्वेश्चन में थे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। और ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, इसका मतलब जो पोलैरिटी उन्होंने दी थी हमारे पास उससे पोलैरिटी ऑपोजिट आ रही है। ठीक है, ये आज के हिसाब से आपके क्वेश्चन हैं, इसको आप एक दफ़ा देख लेना। अगर आपको क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो, उसके बाद में डिस्कस करेंगे।